हम नमस्कार करते हैं ना, जब कभी किसी से मिलते हैं पहली बार तो क्या करते हैं, नमस्कार। हाँ, और कुछ लोग हेलो करते हैं, हेलो, हाय। और पर हेलो हाय जो है यह आजकल एक प्रचलन सा बन गया है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हेलो हाय सिखाते हैं, या फिर और जगह हम दूसरे देशों का अनुकरण कर रहे हैं तो हेलो हाय। परंतु हेलो हाय की जगह क्या नमस्कार अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। नमस्कार, नमो नमः, नमस्ते। तो क्या होता है हेलो में, हेलो में क्या करते हैं, हम हाथ हिलाते हैं। हेलो में ऐसे करते हैं क्या? करते हैं। और नमस्कार में कैसे करते हैं? नमस्कार, नमस्ते। एक भाव आता है ना मन में, नमस्ते। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते। नमः अर्थात आपको नमस्कार, नमन है, ते यानी कि तुम्हें। तो भगवान के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जो आपके बंधु बांधव है, माता पिता है, गुरुजन है, उन सबके लिए नमस्कार, नमो नमः, नमस्ते ऐसे आप बोल सकते हैं। नमो नमः ये भी, अब हम जैसे कई बार मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, क्या बोलते हैं? यानी कि शिव जी को नमस्कार है, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, तो मंत्र से पहले ओम आता है ना, प्रत्येक मंत्र से पहले क्या आता है? ओम। ओम का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ओम जो है वो ओम ईश्वर वाचक शब्द है। ओम क्या है? ईश्वर वाचक शब्द है। ओम में बच्चों पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ये कह सकते हैं। जो पूरी सृष्टि का जो एक स्वरूप है वो ओम के सदृश है, ओम की तरह है। वो भी हमें दिखता नहीं है। जैसे हमारे पूरा जो ब्रह्मांड है वो कैसा है? पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, सारे ग्रह है ना। ऐसे ही ग्रहों के बाद में भी पूरा एक ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ईश्वर का जो स्वरूप है वो ओम वाचक है। तो जो ईश्वर है वो ओम स्वरूप है। इसलिए एक श्लोक आता है बच्चों, वो मंत्र की तरह है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकार, उन ईश्वर का जो स्वरूप है वो कैसा है? ओम की तरह है। इसलिए ओम जैसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। तो नमस्ते, नमस्कार, नमो नमः हमें ईश्वर के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और हम अपने माता पिता गुरुजन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, नमस्ते आप सभी बोलते ही हैं। तो जब भी आप बोले, कहीं भी मिले दोस्तों को, मित्रों को, तो नमस्ते, नमो नमः, नमस्कार, ये 3 शब्द प्रयोग करने हैं। सही है सभी के लिए? अच्छा लग रहा है? एक बार बोले नमो नमः, हाथ जोड़कर, नमो नमः, नमस्ते, नमस्कार। ठीक है, तो हेलो हेलो में नहीं, नमो नमः, नमस्ते। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी को गायत्री मंत्र याद है? सभी को? किसको याद नहीं है? किसको याद नहीं? यानी सभी को याद है। अच्छा, आपको याद नहीं है? अच्छा, चलो इस पर आते हैं बाद में। पहले एक और महत्वपूर्ण बात करता हूं, उसके बाद में इस पर आएंगे। देखो बच्चों, आप सभी समय समय पर बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। कौन होती है सबसे पहली गुरु? माँ होती है। पिता भी गुरु होते हैं। आपके जो गुरुजन हैं, प्रथम क्लास कक्षा में, द्वितीय कक्षा में, तृतीय कक्षा में, आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आपके दोस्त भी कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। आपके जो बंधु बांधव है वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी। क्या थी? गुरुकुल परंपरा। आप लोगों ने नाम तो सुना ही है गुरुकुल का। गुरुकुल व्यवस्था कैसी थी, क्या कोई बता सकता है आप में से? कैसा था गुरुकुल का एक स्वरूप? कैसा था गुरुकुल? कैसा होता था? आजकल हम क्या करते हैं, अपने पास में कोई स्कूल है, दूर कोई स्कूल है तो कैब से जाते हैं, वैन से जाते हैं, और आधा 1 घंटे की दूरी में जाके और स्कूल में क्लास ली और 2 4 5 6 घंटे की कक्षा लेके और वापस अपने घर आ गए। तो गुरुकुल में क्या करते थे पहले? वहां भी शिक्षा होती थी, बच्चे वहां पर रहकर शिक्षा लेते थे। अभी तो क्या करते हैं, हम अपने घर से जाते हैं स्कूल और स्कूल से वापस अपने घर वापस आ जाते हैं दोपहर में शिक्षा प्राप्त करके। वहां पर बच्चे रहते वहीं थे गुरु के पास में, और वो शांत वातावरण में होता था, शहर से बहुत दूर, ऐसे जगह पर जहां पर पेड़ पौधे, नदी, पर्वत, पहाड़ और बहुत शांत वातावरण होता था। मोर चिड़िया चहचहाती थी, सुबह उठते ही मोर की आवाज, चिड़िया की आवाज सुनाई देती थी। बहुत शांत वातावरण, उससे क्या होता था, मन भी शांत होता था। तो आपकी जो शिक्षा है वो शांत वातावरण में होती थी। ऐसे ही प्राचीन समय में एक
गुरु का आश्रम था धौम्य नाम के ऋषि का आश्रम। क्या नाम था उनका ऋषि का आश्रम? धौम्य नाम के ऋषि का आश्रम था। उन धौम्य नाम के ऋषि के आश्रम में बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, आप लोगों की तरह, आप बच्चों की तरह बहुत सारे शिष्य। कितने सारे? 1000 शिष्य पढ़ते थे। और वो अलग अलग शिष्यों को अलग अलग कार्य देते थे। छोटे बच्चों को छोटा काम, बड़े बच्चों को बड़ा काम, और बड़े बच्चों को और बड़ा काम। तो किसी को गाय चराने का काम दे देते थे, किसी को लकड़ी काटने का काम दे देते थे, किसी को भोजन बनाने का काम दे देते थे। वहां कोई भोजन पकाने के लिए तो नहीं आते थे, वहां बच्चे सभी मिलकर ही भोजन बनाते थे। वहां सभी बच्चे मिलकर ही गाय को चारा खिलाते थे, वहां सभी बच्चे मिलकर ही दूध निकालते थे, जिससे दूध भी पीते थे। अब हम तो क्या करते हैं, दूध लेके आ जाते हैं, खरीद लेते हैं, अलग व्यवस्था है आजकल की, कोई बात नहीं। परंतु आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्राचीन परंपरा। तो गुरुकुल की परंपरा में धौम्य नाम के ऋषि में एक शिष्य थे उनके, ऐसे बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य थे, और उस शिष्य का नाम क्या था? आरुणि। जो शिष्य थे वो बहुत ही साहसी थे, बहुत ही साहसी के साथ सत्य भी बोलने वाले थे, और आज्ञा पालक थे, आज्ञा का पालन करने वाले थे। माता पिता ने जो कह दिया वो मानना है, गुरु ने जो कह दिया वो मानना है। जो कह दिया, सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, सुबह माता पिता को प्रणाम करना है तो प्रणाम करना है, सुबह धरती माता को छूकर सर पे हाथ लगाना है तो लगाना है ना? भोजन से पहले हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करना है तो करना है। रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेके सोना है। रोज पूजा करते समय भगवान का नाम लेना है, हाथ जोड़ के आंख बंद करके करना है। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र बोलना है, कुछ और बोलना है। अभी उसके बारे में एक बार आपको अंत में और बताऊंगा। उससे पहले आपको वापस गुरुकुल की तरफ लेकर चलते हैं। वहां जो धौम्य नाम के ऋषि के आश्रम में आरुणि नाम का एक शिष्य था। गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, एक बार बारिश हुई बहुत ज्यादा, जैसे घनघोर बारिश होती है, चल रही है निरंतर चल रही है, रुकी नहीं रही बारिश, और इतनी तेज बारिश कि जैसे बहने लग जाता है, सड़क पे पानी बहने लग जाता है, जैसे लगता है कि सड़क पे नदी चल रही है। लगता है कई बार ऐसे बहुत तेज तेज नदी चलती है। ऐसे ही वहां पर उनका जो आश्रम था, उस आश्रम में एक खेत था, धान का खेत। उस धान के खेत में जो मेड़ लगी हुई थी, वहां पर उन्हें लगा गुरु को कि पानी इतना तेज बह रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए खेत में, खेत का जो पानी है वो किसी दूसरे खेत में ना चला जाए या नदी में ना चला जाए, तो हमारी जो फसल है वो खराब हो जाएगी, तो बच्चे क्या खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो पहले वो बच्चे ही धान उगाते थे, वही खाते थे। अब गुरु ने क्या किया, सब शिष्यों को कहा कि जाके देख के आओ कि हमारा जो खेत है वो सुरक्षित है या नहीं है, जो बारिश का पानी है वो अपने खेत में ही है या कहीं दूर चला गया है, देख के आओ। तो शिष्यों में से कुछ शिष्य वहां पर गए और देख के आए। अब कुछ शिष्य तो देखने लगे, अरे ये यहाँ पे टूट गया है, ये पानी जा रहा है, इसको कैसे रोकें। तो कुछ बच्चों को कोई रास्ता नहीं सूझा, कुछ बच्चों ने क्या किया, मिट्टी लगाई और वो मिट्टी वापस से बह गई। फिर दूसरे बच्चों ने क्या किया, वापस से मिट्टी लगाई, फिर वो बह गई। कुछ बच्चों ने थोड़ा सा डंडा या डंडी, वहां कोई थोड़ी सी लकड़ी पड़ी हुई थी, उसको लगाया, उससे भी मिट्टी नहीं रुकी। अब क्या करें, सब बच्चे परेशान। कुछ बच्चे वापस गुरु के पास चले गए कि चलो गुरु को बताते हैं कि रुकी नहीं रही है, वो मिट्टी तो रुकी नहीं रही है, पानी बह रहा है। अब आरुण ने दिमाग लगाया, वो अकेला वहां बचा रहा, और उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा क्या करे, ये तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी, पूरा पानी निकल जाएगा तो खेत बचेगा ही नहीं, फसल नहीं बचेगी। तो उसने भी प्रयास किया मिट्टी रखने का, मिट्टी रखी, थोड़ी रखी, ज्यादा रखी और ज्यादा रखी, मिट्टी रुकी ही नहीं। इतनी तेज पानी बह रहा था कि सारी की सारी मिट्टी बह के दूर जा रही थी, नदी की तरफ जा रही थी। अब हुआ क्या, आरुणि ने सोचा क्या करे। अब वो लेट गया वहीं पर कि चलो लेट जाता हूँ, मिट्टी तो रुक नहीं रही है, तो कम से कम मेरा जो शरीर है उस शरीर के द्वारा ही ये पानी रुक जाएगा। तो लेट गया। अब लेटने के बाद में जैसे वो लेटे तो मिट्टी और पानी दोनों ही रुक गए, दोनों का बहना बंद हो गया। तो उनके खेत में जो पानी था वो पानी वहीं इकट्ठा रहा। रात हो गई, अंधेरा हो गया, और उनको सर्दी लगे। जब बारिश होती है और हवा चलती है तो सर्दी लगती है, उनके दांत कँपने लगे, शरीर में ठंडक लगने लगी। जब होता है ना आप लोगों को कभी कभी ठंड लगती है, ऐसे होने लगा। बहुत ज्यादा परेशान हो गया बच्चा, इतना ज्यादा कि अब क्या करे। परंतु उसके अंदर साहस था, उसके अंदर वो गुरु के प्रति श्रद्धा थी, मन में आज्ञा पालक की एक भावना थी कि मुझे आज्ञा का पालन करना ही करना है। मेरे गुरु ने कहा है कि उस पानी को रोकना है,
और बरसात में हमारे खेत की जो धान है उसकी रक्षा करनी है। वो अंदर साहस था, मन में एक विश्वास था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वो रात भर लेटे रहे। गुरु ने सोचा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। सुबह उठे और सब बच्चे आए आश्रम में, उनके पैर छूने लगे। तो बोले वो आरुणि कहाँ है? आरुणि तो आज आया ही नहीं, रोज वो पैर छूने आता है, आज तो आया ही नहीं, कहाँ है आरुणि? तो बच्चों ने कहा गुरुजी आपने ही तो भेजा था सब बच्चों को, सब बच्चे तो लौट के आ गए, एक आरुणि था जो वहां रह गया, और वो आरुणि वहीं खेत में है। अच्छा वहीं खेत में, चलो चलते हैं सबके सब वहां अपने शिष्यों के साथ में गुरु लेकर और सब बच्चों को लेकर वहां चले गए। अब जब वहां गए तो देखा आरुणि तो दिख ही नहीं रहा, कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तो लेटा हुआ था, दिख थोड़ी रहा था। खड़ा हुआ व्यक्ति तो दिखता है ना, वो तो लेटा हुआ था, दिखा ही नहीं। अब उन्होंने आवाज लगाई आरुणि आरुणि आरुणि। वो दूर था, उसने धीरे से आवाज लगाई, क्योंकि वो तो बहुत कंपा रहा था ना, उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, हाँ गुरुजी मैं यहाँ पर हूँ। तो गुरुजी वहां गए, और वहां जाने के बाद में उन्होंने देखा अरे इसकी तो तबीयत खराब हो रखी है, तो कंपा रहा है, तो हिल रहा है, इसको तो सर्दी लग रही है बहुत तेज। उन्होंने उसको बच्चे को उठाया, उठाने के बाद में गले लगाया, और गले लगा के उसको बहुत प्यार किया, और उसके बाद में उससे कहा कि तुझे सारी की सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी, तू इतना साहसी है, इतना सत्यवादी है, इतना आज्ञा पालक है कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि आज से तुझे सारी विद्याएं अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। वेद पुराण इतिहास रामायण महाभारत गीता उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ग्रंथ तेरे दिमाग में यहां समा जाएंगे। ऐसा उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद बच्चों हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमारे क्या प्रथा है? पैर छूने की प्रथा है। बड़ों के पैर छूते हैं ना, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान को भी प्रणाम करते हैं, तो भगवान अपने आप ही आशीर्वाद देते हैं। जब आप प्रणाम करोगे ना भगवान को, तो भगवान अदृश्य रूप में अपने आप ही आशीर्वाद देते हैं, वो आपको दिखता नहीं है। ऐसे ही माता पिता भी आपको आशीर्वाद देते हैं, वो दिखता है, वो हमेशा काम आता है ना। तो इसीलिए आशीर्वाद उन्होंने गुरु ने दिया कि तुम्हें सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी, और उनको सारी विद्याएं प्राप्त होगी। बाद में उन्होंने घर ले जाकर उसको दवाई दी, उसका जो बुखार चढ़ रहा था वो बुखार के लिए दवाई दी थी, थोड़ी देर में बुखार उतर गया, उनको थोड़ा सा तपाया, ठीक ठाक किया, वो सही हो गया। इस प्रकार से एक शिष्य ने अपने गुरु के, अपने स्वयं के आश्रम के खेत को बचाया, उसके धान को बचाया, वो पूरी फसल को बचाया। यदि वो नष्ट हो जाती, कोई भी बच्चा नहीं बचाता, पानी बह जाता तो फसल भी बह जाती ना, वो छोटे छोटे तो पेड़ होते हैं, वो पानी के साथ बह जाते तो फिर बच्चे क्या खाते? भूखे रह जाते ना। एक बच्चे के साहस ने पूरे के पूरे खेत की फसल को बचाया, और गुरु के प्रति श्रद्धा भी उसने पैदा की। आज भी हम उसके साहस को और उसकी गुरु भक्ति को और उसकी आज्ञा पालक की भावना को हम आज भी याद करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें गुरु की आज्ञा का, माता पिता की आज्ञा का, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो जो कहते हैं वो सही है, वो कभी कभी हमारे लिए बुरी दुखदायी हो सकती है, कष्टदायी हो सकती है। 4 बजे उठना है, कुछ बच्चों को अरे क्या उठना है, चलो आज रहने देते हैं, कल उठेंगे। सुबह जल्दी जाना है, नहीं आज नहीं, स्कूल जाने का मन नहीं है, कल जाऊंगा, कल जाऊंगी। ये क्या है? आज चलो खेलने चलो, खेलना भी बहुत जरूरी है ना। माता पिता कहते हैं खेल लो, नहीं 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 मोबाइल में ये देख रहा हूँ ना, गेम चला रहा हूँ, अभी रहने दो, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। क्या है ये? गलत है। हमेशा खेलना कूदना पढ़ना लिखना, समय से खाना, समय से पीना, समय से सोना, सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमेशा माता पिता की आज्ञा इसीलिए माननी चाहिए। माता पिता और गुरुजन इनकी बात मानेंगे तो हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे, और हमेशा आगे बढ़ेंगे तो आरुणि जैसे बच्चे बनेंगे, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। आजकल तो बहुत सारी विद्या है, कंप्यूटर की भी विद्या है, गणित की भी विद्या है, रसायन की भी विद्या है। इतनी सारी विद्याएं प्राप्त करेंगे तो आप कितने बड़े हो जाएंगे? कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, है ना। और अपने माता पिता का और अपना नाम तो रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और आपको बताना चाह रहा हूं। कहते हैं कि हम सभी, अभी मैं ओम के बारे में बता रहा था ना, तो हम सभी नित्य प्रति क्या पूजा करते हैं? पूजा करते हैं हम सभी नित्य प्रति। कौन कौन बच्चा है जो पूजा करता है नित्य प्रति? कौन कौन बच्चा है जो नित्य प्रति पूजा करता है? क्या करते हैं आप सभी? क्या करते हो? अच्छा, वो तो मंदिर का पार्ट है ना, मंदिर में आप शामिल होते हो तो मंदिर में करते हो। अपने आप अलग से करते हो क्या? पर्सनली अलग से बैठ के केवल अकेले में क्या करते हो?
नहीं 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 नहीं, ये नहीं, वो पुस्तक पढ़ते हो ना, वो अलग पार्ट है, पूजा का पार्ट। यानी कि देखो बच्चों, पूजा में अब जो बच्चे करते हैं अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं करते या कम करते हैं या किस प्रकार से करते हैं, उसको जरा एक बार देखने की आवश्यकता है। आप सभी करते हैं और करना चाहिए। हम अभी यहाँ बैठ के भगवान को देख रहे हैं, तो ये भी पूजा ही है, ठीक है, ये भी पूजा का पार्ट है। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को नमस्ते करते हैं, पूजा का पार्ट है। परंतु हमें और अच्छा करना है। इसको कैसे करना है? घर में जब हम बैठते हैं तो घर में 24 घंटे का समय होता है ना, स्कूल और घर को मिलाकर। अब 24 घंटे का जो समय है उसमें 5 मिनट 10 मिनट यदि आप निकालते हैं पूजा के लिए, यानी कि पूजा का क्या मतलब है? आरती कर रहे हैं, अलग से कोई पाठ चल रहा है, माता पिता के साथ कर रहे हैं, अलग बात है, उसको छोड़िए। आप अकेले पूजा करते हैं क्या? पूजा का मतलब बैठ के आंख बंद करके और भगवान का चिंतन मनन करना। आंख बंद, हे भगवान, तूने हमें बनाया है और आपने हमें इतना बड़ा किया है। आप हमें खाने पीने की चीजें देते हैं, आप हमें पढ़ने के लिए इतनी अच्छी पुस्तक देते हैं, आप इतनी अच्छी हमें साधन सुविधाएं देते हैं। आपको नमस्कार है, प्रणाम है। और आप हमें सद्बुद्धि दो, आप हमें विद्या दो, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दो जो हम आगे बढ़ें, आगे अच्छे अच्छे काम करें। ऐसी प्रार्थना भगवान से करना है। और गायत्री मंत्र का पाठ करना है। आपको जिस जिस बच्चे को गायत्री मंत्र आता है, नित्य प्रति गायत्री मंत्र का 1 बार 5 बार 10 बार या पूरी एक माला करनी ही है। गायत्री मंत्र का कोई भी बच्चा आप में से पाठ करता है नित्य प्रति बैठकर भगवान के सामने? गायत्री मंत्र का पाठ कौन करता है? कौन बच्चा? आप करते हो? चलो अच्छी बात। सभी बच्चों को गायत्री मंत्र का पाठ करना ही करना। आप कुछ भी करते हैं, बच्चों के लिए गायत्री मंत्र बहुत आवश्यक है। गायत्री मंत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि अच्छी होती है, आपका दिमाग अच्छा होता है, आपको सद्बुद्धि मिलती है। ईश्वर हमेशा आपको सत प्रेरणा देते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करना है, ये बहुत बड़ी आपके लिए अच्छी बात है। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सभी? आता है? बोलना एक बार। चलो कभी समय होगा तो आगे और देखेंगे। इसके मंत्र को भी उच्चारण और इसको अच्छे से बोलने का प्रयास करना चाहिए घर में, और सीखना माता पिता से, गुरुजनों से। एक बार सभी मिलकर इसको बोलते हैं और फिर कक्षा पूर्ण करेंगे। समय हो गया है, फिर कभी और। आप सभी समय समय पर अलग अलग बातें सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है बच्चों, जो भी यहाँ से सीख के जाएंगे उसको अपने जीवन में उतारना है, ये ध्यान में रखना है। एक बार सभी मिलकर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। धन्यवाद।